पिछले कुछ महीने से अंतरिक्ष में खगोलीय घटनाएं घट रही है। कई बड़े बड़े जैसे कि शुक्र, गुरु आदि सीधी रेखा में पृथ्वी से दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक आपदाएं भी घटित हो रही हैं। क्या यह सब ग्रहों के कारण हो रहा है? मूल कारण तो समष्टि और व्यष्टि कर्म है इस जीव के। व्यष्टि कर्म उसको कहते हैं जो व्यक्तिगत हमने कर्म किया अकेले। समष्टि कर्म कहते हैं जो समूह मिलकर करता है, देश मिलकर करता है, एक समाज मिलकर करता है, एक क्षेत्र मिलकर कोई कर्म करता है। जैसे इस क्षेत्र के सब लोग इकट्ठे होकर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे समष्टि कर्म। और व्यक्तिगत हम हवन पूजा कर रहे बोलेंगे व्यष्टि। एक होता है समष्टि कर्म, एक व्यष्टि। एक देश, सारा देश मिलकर कोई कुछ काम कर रहा है। राजा जो भी काम करता है वो सारा देश के नाम होता है, क्योंकि सारे देश ने मिलकर के वोट दे करके एक व्यक्ति को जिताया है। तो उन सब का मत राजा के साथ। तो राजा जो भी करेगा अच्छा बुरा, उसका फल पूरा देश पाएगा। एक नियम है। जैसे रावण ने सीता का हरण किया, अकेले रावण ने किया, लेकिन लंका के छक्के छुड़ा दिए, पूरी लंका जला दी गई, लाखों लोग मर चुके। जबकि रावण ने हरण किया था, लोगों ने नहीं, क्योंकि लोगों ने विरोध नहीं किया रावण का, इसलिए दंड सबको। तो वो व्यष्टि कर्म था यद्यपि रावण का, लेकिन वो समष्टि बन गया क्योंकि सारी लंका रावण के साथ थी और सब रावण का संग दे रहे हैं, मरने मिटने को तैयार हो गए। वो एक समष्टि कर्म बन गया। जब हम किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो भले कर्म एक व्यक्ति ने किया तो जिसने हाँ मिलाई है उसका भी उसमें हिस्सा हो जाता है। और विरोध करना चाहिए। तो रावण का किसने विरोध नहीं किया? हाँ, केवल लक्ष्मण उसने विरोध किया, विभीषण ने। इसलिए भगवान विभीषण पे प्रसन्न रहे, विभीषण को कोई दंड नहीं दिया, बाकी सबको दंड मिला। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक व्यष्टि कर्म, एक समष्टि कर्म। व्यष्टि कर्म व्यक्ति अकेला भोगता है और समष्टि कर्म सब लोग मिलकर भोगते हैं। जैसे कि वृक्ष काटे जा रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के लोग काट रहे हैं वृक्ष कम है तो हमको अपने बिल्डिंगों में लोहे की चीजें नहीं लगानी चाहिए, लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी यूज करेंगे ज्यादा तो वृक्ष कटेंगे, वृक्ष ऑक्सीजन कम हो रही, प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य खराब सब क्यों हो रहे हैं। तो सारा विश्व लकड़ी काटता है, घर घर में लकड़ी यूज हो रही है फर्नीचर में, और उससे वृक्ष कट रहे हैं। तो इसको बोलते हैं समष्टि कर्म हो रहा है इस समय। तो पूरे विश्व पे आपदा आएगी। किसी विशेष देश में कोई विशेष बात हो तो उसी विशेष देश पर, विशेष घर में विशेष बात हो तो मुसीबत घर वालों पर, विशेष व्यक्ति का कोई विशेष कर्म हो तो मुसीबत अकेले व्यक्ति पर। तो इस प्रकार आपने जो कहा कि जो खगोलीय घटना घट रही हैं और ऐसे ग्रह नक्षत्र आपस में, तो उनका जो कोई योग बन रहा है उससे आपदाएं भी आ रही हैं विश्व के ऊपर। तो ये क्या ग्रहों के कारण से? ग्रह मूल कारण, मूल कारण है व्यक्ति के समष्टि और व्यष्टि कर्म। मूल में तो जैसे किसी को फांसी दी, कोई कहेगा जज ने दी, कोई कहेगा वकील ने दिलवाई, तो कोई कहेगा जल्लाद ने दी है। लेकिन सच बात क्या है? किसने दी फांसी? उस व्यक्ति के खुद के कर्म ने। तो ये ग्रह नक्षत्र तो योग बनता है इनका, और ठीक है इनके माध्यम से व्यक्ति विश्व सुख और दुख प्राप्त करता है, लेकिन मूल में व्यक्ति के कर्म ही है। और आप डर जाएंगे अब टीवी में क्या डराना आप लोगों को, लेकिन समझना कि सचमुच में बहुत बड़ी आपदा आ रही है, सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए अच्छे बनो भाई, वृक्ष लगवाओ, अधिक से अधिक परस्पर बैर विरोध को छोड़ो। लेकिन हमारी बात कोई नहीं मानेगा। संत तो चिल्ला रहे हैं खूब, सब एक होके रहें, एक होके रहें, लेकिन हर देश एक दूसरे का दुश्मन, एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे और सबसे आगे मैं एक नंबर पे पहुंच जाऊं, मैं एक नंबर पे पहुंच जाऊं। और सब सियासत चल रही है पूरे विश्व में। हर देश ने लगभग जो भी प्रगतिशील देश हैं उन सब देशों ने बड़े बड़े बम बना रखे हैं। किस लिए बना रखे हैं बम? इतने बम बन चुके हैं इस धरती को 16 बार खत्म कर सकते हैं। एक बार नहीं 16 बार। इतने बम सारे देशों के अगर छूट जाए तो ये बम जो है ये कोई मुरब्बा अचार डालने के लिए नहीं बने। हाँ, पता नहीं सिर फिरा कौन शुरू कर दे, और जब एक जगह एक शुरू हो जाएगा ना, कोई पीछे हटने वाला नहीं होगा। और ये भी आपदा मनुष्य के द्वारा रचित आपदाएं, ग्रहों के कोई योग से आपदाएं, ये सब के सब बहुत निकट भविष्य में
महाविध्वंस होना है। अच्छे बन के रहो तो भगवान रक्षा करेंगे। कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है, अपना काम करेगा, उससे पहले सफाया होना, साफ सुथरा। तो अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि सब आप घबरा जाएंगे, परेशान। बाकी ये बात सच है जो अभी मेरे पास आया है ये प्रश्न कि आपदाएं भी घटित हो रही है, क्या है सब ग्रहों के कारण से, कारण जो भी रहा हो, लेकिन सचमुच में अभी तो कुछ नहीं, आने वाले समय में बहुत कुछ घटना घटने वाली। और इशारे भी भगवान दे रहे हैं, प्रकृति भी इशारा कर रही है, हवाएं भी इशारा कर रही हैं, ये महामारियां कोरोना आदि ये भी इशारा कर रही हैं, और ये बम भी रखे रखे इशारा कर रहे हैं। और हर देश एक दूसरे का दुश्मन बना है, आप सब देखते रहते हैं समाचारों में, ये सब चारों तरफ से इशारे हो रहे हैं आपदा के, महाविध्वंस के इशारे। इस समय पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी, कब फूट जाए, कौन सिर फिरा पहल कर दे, कुछ नहीं, रुकने वाला कोई देश नहीं है। ये स्थिति बनती जा रही है, इसलिए अच्छे बन के रहो, भगवान की भक्ति करो। हमारे पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है मामणि, उसमें तो बड़ी लिखी तबाही, देश के देश बर्बाद होने, पानी में डूब जाएंगे, धरती तक उन देशों की दिखाई नहीं देंगे। ऐसे से प्रगतिशील देश इस समय जो विश्व में छा रहे हैं और पूरे विश्व में अपना शासन करना चाहते हैं। मेरे पास जो किताब है उसमें लिखा हुआ है उन देशों की धरती तक नहीं रहेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 1 मिनट लेगा दरअसल। ये बहुत जल्दी समय आ रहा है, बहुत जल्दी समय, आपके हमारे देखते देखते।